जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे साइंस की घटना चक्र और आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। सो दिस वुड बी द वीडियो फॉर टुडे। एंड इसके अलावा हम ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं इवनिंग में, और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आई दृष्टि, करंट अफेयर्स, घटना चक्र जो है वो भी आपके लिए अवेलेबल है, आप एक बार जाके वो भी देख सकते हैं। तो अभी आपके नियर बाय जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए वो बिल्कुल हेल्पफुल रहेगी। बाकी जो अपडेटेड वर्जन्स है फ्यूचर में वो अपडेट कर दिए जाएंगे, ठीक है। सो इतना सब कुछ अभी चैनल पे है। और देखिए आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हैं, आई गेस ना, लाइक्स तो खैर आते ही नहीं है, करते ही नहीं हैं आप। व्यूज़ हो रहे हैं बट जो भी मिनिमम व्यूज़ हैं, बट ना तो आपके लाइक्स आ रहे हैं जो लोग भी देख रहे हैं, और ना आप शेयर कर रहे हो, ना सब्सक्राइब कर रहे हो। तो आई थिंक ये सिर्फ उस पे चल रहा है, गुडविल पे, बिकॉज आई प्रॉमिस्ड, बिकॉज आई दैट आई विल कंप्लीट दिस होल सीरीज़, और वो मैं कर रही हूँ, उसमें मैं कोई कमी नहीं कर रही हूँ, ठीक है। वट एवर द कंडीशन इज़, बट मेरा एक जो कमिटमेंट है वो मैं पूरा करने की कोशिश करती हूँ, बट आप लोग अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट्स नहीं दिखा रहे हैं। सो दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, यू कैन से, कि आप आगे कीजिए, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें सोच रखी हैं। अभी तो सिर्फ हम घटना चक्र के फेर में, इसलिए हम इसको कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। जैसे ही कंप्लीट होती है तो बहुत सारी चीज़ें सोची हुई हैं, बट अगर इसी तरीके का बहुत मिनिमलिस्टिक सपोर्ट मिल रहा है, और यहाँ तो ये है कि मैं घटना चक्र ले रही हूँ जहाँ पे मुझे एटलीस्ट कंटेंट नहीं बनाना है, इस घटना चक्र को मुझे एक्सप्लेन करना है जो यहाँ पे है, जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस। बट आगे जो भी करना है उसमें अलग से भी मेहनत रहेगी, और अगर ऐसा सपोर्ट रहा तो वो मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो इतना तो एक छोटा सा एक जेस्चर होता है, ये तो आई थिंक कोई भी कर सकता है। अगर आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो ये बहुत ही छोटे जेस्चर्स होते हैं जो किए जा सकते हैं। एंड ऑल राइट, सो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट से स्टार्ट करना है आज हमें। वी विल डील विद दिस चैप्टर. So let's start with the first question of this chapter. Okay. So the first question here is, a 100-watt electric bulb is used for 10 hours. What will be the cost of electricity consumed if consumption cost is 5 rupee per unit? ठीक है, तो बोल रहे हैं कि एक 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो 10 घंटे तक जला है, तो अगर एक यूनिट की कीमत 5 रुपये है तो कितनी कंजम्पशन कॉस्ट आएगी? तो वो आएगी 5 रुपये, क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन ऑफ 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब विच इज़ यूज फॉर 10 आवर्स इज़ 100 × 10, ठीक है। 10 घंटे तक चला, 100 वाट था, तो 100 × 10 हुआ, 100 × 10 इज़ 1000 वाट आर, मतलब कि 1 किलोवाट। अब 1 किलोवाट इज़ इक्वल टू 1 यूनिट, तो एक यूनिट की पैसा कितना है? 5 रुपये। सो 5 रुपये इसका आंसर होगा। इफ़ अ बल्ब ऑफ 100 वाट बर्न्स फॉर 10 आवर्स, द एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी, सो इट विल बी 1 यूनिट। यूनिट के टर्म्स में बोलेंगे तो 1 यूनिट, अगर वो जो भी यूनिट का चार्ज होगा, अगर चार्ज के फॉर्म में बोलेंगे तो दैट वुड बी द आंसर। नेक्स्ट देखिए, 5 bulbs each of 100 watt capacity in a tunnel are illuminated continuously for 20 hours. तो 5 बल्ब्स हैं, 100 वाट कैपेसिटी है, ये 100 वाट कैपेसिटी के 5 बल्ब्स लगे हुए हैं एक टनल में, और 20 आवर्स तक ये जल रहे हैं। कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी होगी? ठीक है, तो अब नंबर ऑफ़ यूनिट्स हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ़ यूनिट्स निकालेंगे, वॉट कितने वॉट का है इंटू कितने घंटे जला अपॉन 1000। तो कितने वॉट चले? 100 वाट का है, और 20 घंटे चला, 1000, ठीक। तो आपने निकाला 2 यूनिट। अब चूँकि 5 बल्ब लगे हुए थे, या तो फिर हम इसको यहीं कर देते कि 500 वाट कर देते डायरेक्टली, वो भी कर सकते थे, ठीक है, अपॉन 1000। तो ये कट गया आपका और आंसर आ गया 10 यूनिट। तो कुछ भी आप कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर इज़, 1 किलोवाट आवर की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है 3.6 × 10⁻6 जूल। सो 1 किलोवाट 1 आवर मतलब कि 1000 जूल पर सेकेंड, 3600 सेकेंड हो जाएगा। 36 × 10⁵ जूल, या फिर 3.6 × 10⁻6। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 100 वाट इज़ यूज फॉर 4 आवर्स। ठीक है, अब 100 वाट का बल्ब है, 4 घंटे तक इसको चलाया गया,
यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज्ड इज़, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज्ड इज़ कितना आ जाएगी, 0.4 यूनिट आ जाएगी। मतलब कि क्या हुआ, अगेन 100 वाट का है, 4 घंटे तक इसको चलाया गया, एक बल्ब चल रहा है 4 घंटे तक, तो 400 वाट आवर हो गया। और आप इलेक्ट्रिक यूनिट आप कंज्यूम करने की बात करो तो दैट वुड बी डिवाइडेड बाय 1000, सो इट वुड बी 0.4। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिल, देखिए यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर बोल रहे हैं एक 100 वाट का बल्ब जो है वो 10 घंटे तक जल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मतलब कि 1 यूनिट कंज्यूम हुई इसमें, और 1 यूनिट का चार्ज दिया हुआ था तो वो 5 रुपये चार्ज था। यहाँ ये पूछ रहे हैं कि ये देखिए, तो यहाँ क्या हुआ था, यहाँ 1000 वाट आवर था, और 1 किलो वाट आवर कितना होता है, 1 यूनिट होता है। यहाँ ये पूछ रहे हैं कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ होगी वो कितनी होगी, तो भाई 100 वाट का बल्ब जल रहा है, 4 घंटे तक जल रहा है, तो 400 वाट जले, और 400 वाट जो है वो उसको आप निकालने के लिए कितना करोगे, बाय 1000 करोगे तो 0.4 आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिल इज़ बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिल किस पे बेस्ड होता है, तो वो वाट परसेंटेज पे, मतलब वाट आवर पे बेस्ड होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ किलो वाट आवर, इट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन equal to 1000 watt in 1 hour. How many units of electricity will be consumed if you use a 60 watt electric bulb for 5 hours for 30 days? अब ये पूछ रहे हैं कि कितनी एनर्जी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी अगर आप एक 60 वाट का बल्ब को 5 घंटे तक रोज़ मतलब 5 घंटे जला रहे हो 30 दिनों तक। ठीक, तो ये सब आप कर लो, ये हो जाएगा 6 5 30 इंटू 3 बाई 10, अगेन ये भी चला गया, कितना हुआ 9 यूनिट्स। इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.5 एम्पियर, करंट कितना है 0.5 एम्पियर है, पावर कितनी होगी बल्ब की, तो देखिए वोल्टेज है 220, ठीक है, और करंट है 0.5 एम्पियर। अभी जो अगर हम पावर का फॉर्मूला लगाएं तो दैट इज़ W बाई टी, W बाई टी मतलब VIT अपॉन टी, टाइम टाइम कैंसिल हो गया, क्या बचा W VI बचा, ठीक है। सो VI कितना हो जाएगा, VI हो जाएगा आपका, वोल्टेज हो जाएगा 220 और I हो जाएगा 0.5, सो दैट इज़ 110। The total resistance of a circuit having two parallel resistors is 1.403 kilo ohm. The total resistance of a circuit जिसके दो parallel resistors हैं वो कितना है 1.403 kilo ohm. If one of the resistors is 2 kilo ohm then the other resistor will be, बोल रहे हैं कि जो total resistance है एक सर्किट का जिसमें दो parallel resistors लगे हुए हैं वो है 1.403 किलो ओम। अगर एक रेजिस्टर 2 किलो ओम का है तो दूसरा रेजिस्टर कितने का होगा, तो देखिए पैरेलल में अगर इफ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल सर्किट इज आर, तो क्या होता है पैरेलल में अगर होता है तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 एंड सो ऑन, जितने भी लगे होंगे। सो क्वेश्चन के हिसाब से जो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आया है वो कितना है 1.403 है। अब पहले एक रेजिस्टर की वैल्यू तो है 1/2, हमें निकालनी किसकी है R2 की वैल्यू निकालनी है, तो R2 की वैल्यू जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो निकलेगा 4.70 किलो ओम। वन ऑफ द टू बल्ब्स इन द हाउस वन ग्लोज ब्राइटर देन द अदर, दो बल्ब हैं उनमें से एक जो है वो ब्राइट जलता है दूसरे से। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, brightness does not depend on the resistance, both the bulb have the same resistance, the bright bulb has larger resistance, the dim bulb has larger resistance। देखिए dim bulb जो है उसका resistance ज़्यादा होगा, the bulb which decays more energy वो generate करता है ज़्यादा brightness। पावर या P जो हम बात कर रहे हैं that is equal to voltage into current, and it is known that V is equal to I into R resistance। सो वी स्क्वायर अपॉन आर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। तो अगर आपकी पावर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, पावर कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा।
तो बल्ब ऑफ हाई रेजिस्टेंस डिकेज लो एनर्जी एंड विल जनरेट डिम लाइट. ठीक, तो जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी, तो वो डिम लाइट देगा. ऑफ द टू बल्ब्स इन अ हाउस वन ग्लोज ब्राइटर देन द अदर, विच ऑफ द टू हैज़ लार्जर रेजिस्टेंस. तो ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा? डिम बल्ब का. भी हमने इसकी जो भी मैकेनिज्म था वो समझा. हाउ टू आइडेंटिकल बल्ब शुड बी कनेक्टेड टू गेट मैक्सिमम लाइट. तो आपको मैक्सिमम लाइट चाहिए तो आप उनको कैसे लगाओगे? आप उनको लगाओगे पैरेलल में. ठीक है, देखिए पैरेलल में क्या होता है, इन द पैरेलल आर ब्राइटर देन बल्ब्स इन सीरीज. पैरेलल सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज फॉर ईच बल्ब इज सेम एज द वोल्टेज इन द सर्किट. तो हर बल्ब के लिए जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है. वाइल ये हम बात कर रहे हैं इन अ पैरेलल सर्किट. वाइल आई थिंक यहाँ पर सीरीज़ होना चाहिए. Combination of resistors reduces the effective resistance of the circuit. The power dissipated by a bulb is given by P is equal to V square upon R. V वोल्टेज होगा, R उसका रेजिस्टेंस होगा. टोटल रेजिस्टेंस क्या है सीरीज़ का, सीरीज सर्किट का? R सीरीज इज इक्वल टू R प्लस R इज इक्वल टू 2R और 1/R, तो दैट इज इक्वल टू R इज इक्वल टू R/2. सो जो पावर होता है लाइट बल्ब का सीरीज़ में वो हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन 2R और पैरेलल में हो जाएगा 2V स्क्वायर अपॉन R. सो क्लियर है कि पैरेलल सर्किट्स जो होंगे द बल्ब्स विल शाइन ब्राइटली. अ डायनेमो विच इज सेट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली एक्ट्स एज अ. तो एक डायनेमो जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इट एक्चुअली एक्ट्स एज कन्वर्टर ऑफ एनर्जी. डायनेमो विच इज नोन एज इलेक्ट्रिकल जनरेटर प्रोड्यूसेस डायरेक्ट करंट थ्रू अ कम्यूटेटर. इट इज़ बेसिकली अ डिवाइस जो कि मैकेनिकल रोटेशन को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट में, फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग. सो डायनेमो इज़ अ डिवाइस जो क्या कर रहा है, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो डायनेमो इलेक्ट्रिकल जनरेटर है जो कि प्रोड्यूस करता है डायरेक्ट करंट विद द यूज़ ऑफ कम्यूटेटर और ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. Dynamo is a machine which is used for conversion of mechanical to electrical energy. Turbines and dynamos are used to convert which energy to electrical energy. So ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं. जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मोशन में तो देयर इज़ नो हीट लॉस. हीट लॉस 50%, हीट लॉस 30%, हीट लॉस 80%. तो देखिए जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मोशन में तो कोई भी हीट लॉस नहीं होता है. A device which converts electrical energy into mechanical उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे इलेक्ट्रिक मोटर. इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है? इट इज़ अ डिवाइस जो कि कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में. इलेक्ट्रिक मोटर्स इन्वॉल्व रोटेटिंग कॉइल्स ऑफ वायर जो कि मैग्नेटिक फोर्स के थ्रू ड्रिवन होते हैं एंड इट इज़ एक्सर्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड और एन इलेक्ट्रिक करंट. In electric motor, heat is converted into electrical energy. Electrical energy is converted into heat या फिर electrical energy is converted into mechanical energy. तो देखिए electrical energy mechanical में change होती है. The device which works on the principle of electromagnetic induction, ये कौन सा है? electromagnetic induction पे दोनों ही काम करते हैं. डायनेमो भी करता है, इलेक्ट्रिक मोटर भी करती है. डायनेमो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है और इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है. अब पूछ रहे हैं अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सिंपल एग्जांपल है बैटरी का सेल जो आप यूज़ करते हो, तो उसमें क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है. सो एन इलेक्ट्रिकल बैटरी इज़ अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कन्वर्ट्स stored chemical energy into electrical energy. There are different types of batteries, but all three have basic components: positive electrode, negative electrode, and an electrolyte. Electric motors operating at low voltages tend to burn out because लो वोल्टेज पे अगर कोई इलेक्ट्रिक मोटर चल रही है तो वो जल सकती है क्योंकि दे ड्रॉ मोर करंट जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के. फैराडे कांस्टेंट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है. इट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसको डिनोट किया जाता है एफ सिंबल के द्वारा और इसका नाम रखा गया था आफ्टर द इंग्लिश साइंटिस्ट माइकल फैराडे. एंड
It is a universal constant. It has currently accepted value F is equal to 96485.332123. Consider the following statements regarding a motor car battery or regarding a motor car battery. Voltage is usually 12 volt. Electrolyte used is hydrochloric acid. Electrodes are lead and copper. Capacity is expressed in ampere hour. सो वोल्टेज जो है यूजली 12 वोल्ट होती है और कैपेसिटी जो है इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन एम्पियर आर. मोटर कार बैटरी यूजली उसके पास 6 2V सेल्स होते हैं जो कि कनेक्टेड होती हैं सीरीज़ में, जो कि एक स्टडी वोल्टेज प्रोवाइड करता है 12 वोल्ट का. द कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज एक्सप्रेस्ड इन एम्पियर आर. एन एम्पियर आर इज द टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी electrical charge transferred when a current of 1 ampere flows for 1 hour. Therefore जो total usable charge है जो stored है एक battery में, it can be stated in terms of ampere hour. Electrolyte which is used is a 35% solution of weight of sulfuric acid H2SO4 with 65% of water. The electrodes used in motor car batteries वो कौन कौन से use होते हैं, वो होते हैं lead और lead dioxide. ठीक. निकल कैडमियम बैटरी ये किस में यूज़ होती है? निकल कैडमियम बैटरी देखिए कैलकुलेटर्स में भी यूज़ होती है, कॉर्डलेस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में भी यूज़ होती है, ट्रांजिस्टर्स में भी यूज़ होती है. तो इट इज़ अ टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरी जिसमें निकल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और मेटलिक कैडमियम का यूज़ होता है एज इलेक्ट्रोड्स, जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कलाइन इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज़ किया जाता है. ये कैलकुलेटर, कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, ट्रांजिस्टर, पोर्टेबल पावर टूल्स, फोटोग्राफी इक्विपमेंट्स, फ्लैश लाइट्स वगैरह सब में यूज़ होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज़ यूज एज अ फिलामेंट इन लाइटिंग बल्ब्स. तो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है. टंगस्टन मेटल जो होता है वो फिलामेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है. 1781 में कार्ल विल्हेम स्टील एंड टॉरबर्न बर्गमैन इन्होंने सजेस्ट किया था दैट इट माइट बी पॉसिबल टू ऑब्टेन अ न्यू मेटल बाय रिड्यूसिंग टंगस्टन एसिड. 2 साल बाद 1783 में जॉन जोस और फॉस्टे एल्यूआर दे वर द फर्स्ट टू आइसोलेट टंगस्टन थ्रू द रिडक्शन ऑफ दिस एसिड विद चारकोल. फॉर दिस रीजन दे आर क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ दिस एलिमेंट. Its melting point is 3422 degrees centigrade and its boiling point is 4 times 5 degrees centigrade. ठीक है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है 5555. फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब किससे बना है? टंगस्टन से. अगेन सेम क्वेश्चन है. नेक्स्ट देखते हैं. एन ऑर्डिनरी लाइट बल्ब हैज़ अ रादर शॉर्ट लाइफ बिकॉज फिलामेंट वायर यूनिफॉर्म नहीं होता है. बल्ब इवैक्यूएट हो सकता है कम्प्लीटली. वायर सपोर्टिंग द फिलामेंट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर. तीनों ही सही हैं. पहले जो आपने अगर आपको याद हो पीले कलर का बल्ब आता था, ठीक है, पीले कलर का मतलब कि येलो रोशनी होती थी. सो वो ऑर्डिनरी लाइट बल्ब की हम बात कर रहे हैं क्योंकि फिलामेंट यूनिफॉर्म नहीं होता है, इवैक्यूएट नहीं कर सकते कम्प्लीटली और वायर्स जो सपोर्ट करते हैं फिलामेंट को वो हाई टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाते हैं. द टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट ऑफ लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ जनरली, सो they are generally filament of the temperature of the filament of lighted electric bulb ये होता है जनरली 2000 से 2500 2000 to 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक. ऑलराइट. टंगस्टन मेटल इज यूज्ड as a filament in electric bulb. when electric current flows through it इसका जो टेम्परेचर है वो 1500 से 2500 तक जा सकता है. जनरली इलेक्ट्रिक बल्ब्स कन्वर्ट करते हैं ओनली 5% to 10% ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट. लाइटनिंग कैन इवन बर्न अ ट्री क्योंकि इसमें ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, इसलिए एक पेड़ भी जला सकती है लाइटनिंग. ठीक है, तो जो बिजली कड़कती है वो एक पेड़ को जलाने की भी उसमें ताकत होती है बिकॉज इट हैज़ इमेंस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है. लाइटनिंग कंडक्टर्स प्रिवेंट्स बिल्डिंग फ्रॉम डैमेजेस इन द इवेंट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक. द इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्ट टू ग्राउंड थ्रू द वायर इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू द स्ट्रक्चर. जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्ट टू ग्राउंड थ्रू वायर इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू द स्ट्रक्चर.
तो देखिए दोनों ही सही हैं। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, एक तरीके का मेटल रॉड होता है जो कि माउंटेड होता है ऑन द टॉप ऑफ एन एलिवेटेड स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकली बॉन्डेड यूजिंग अ वायर ऑफ और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर टू इंटरफेस with ground through an electrode engineered to protect the structure in the event of lightning strike. If lightning hits the temperature if lightning hits the structure, तो ये प्रेफरेंशियली स्ट्राइक करता है रॉड को और फिर वो कंडक्ट होती है ग्राउंड में थ्रू द वायर इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू द स्ट्रक्चर। सो बिल्डिंग जो है वो बच जाती है इस लाइटनिंग कंडक्टर के माध्यम से। इन अ 3-pin इलेक्ट्रिकल प्लग लॉन्गेस्ट पिन शुड बी कनेक्टेड टू। जो 3 पिन की जो इलेक्ट्रिकल प्लग होता है, 3 पिन वाला आपने प्लग देखा होगा, उसमें जो लॉन्गेस्ट पिन है वो किससे कनेक्ट होती है, वो ग्राउंड टर्मिनल से कनेक्ट होती है, वो अर्थिंग के लिए होती है। So there are 3 ends, namely live, neutral and earth. Earth pin on a plug is longer than the line and neutral pins. This means the earth pin is the first to connect and last to disconnect for safety of electrical device. It provides an alternative and easy path for leakage or fault current flow. In electric apparatus, earth is used. तो इलेक्ट्रिक apparatus में जो अर्थ करंट है उसका यूज़ क्यों होता है? To reduce the expenditure because apparatus use 3-phase for safety in the form of fuse. तो सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम 2 पार्ट्स में कर लेंगे। इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो बिटवीन 2 प्रॉपरली कनेक्टेड चार्ज बॉडीज इफ़ दे आर हैविंग। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है 2 प्रॉपरली कनेक्टेड चार्ज बॉडीज़ में अगर उनके पास सेम चार्ज है, सेम कैपेसिटी है, सेम रेजिस्टिविटी है या सेम पोटेंशियल है। तो सेम पोटेंशियल में वो ट्रेवल मतलब करंट जो है वो फ्लो नहीं करता है प्रॉपरली। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको हम V से डिनोट करते हैं अक्रॉस द रेजिस्टर, देन देयर इज़ अ करंट flowing through it. Current flows in a direction in a circuit and as a result of difference in potential between 2 points in the circuit. ठीक है। तो इतने क्वेश्चन पे हम इसको ख़त्म करते हैं और बाकी बचा हुआ जो इसके पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।